अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक क्विक स्कैल्प ट्रेड सेटअप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यकीनन आप स्कैल्प ट्रेड में 90% जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज किस तरह मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूं। पहले मिसाल के तौर पर मार्केट एक अप साइड की तरफ ट्रेंड जारी रखती है, ठीक है, जिसे हम अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं। या प्राइस एक्शन में जब हम कंटिन्यूसली बात कर रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और मार्केट फिर करेक्शन लेती है, ठीक है, मार्केट ने करेक्शन ली, अगेन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया स्मार्ट मनी कंसेप्ट में और प्राइस एक्शन में। तो जब रिसेंटली जो हाई है वो ब्रेक करेगी मार्केट, तो इट्स मीन के क्या कहला रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और प्राइस एक्शन में क्या है कि एक हायर हाई बनाती जा रही है, ओके, ठीक है। इसने ब्रेक किया, उसके बाद अगेन इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, जहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, अगेन इसी लेवल को टेस्ट करने आती है, फिर उसके बाद एक नया हाई बना देती है। लेकिन आपने जो एक मेजर हाई होगा वो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक मेजर हाई बनाकर उसके बाद माइनर सी कह लो कि थोड़ी सी चेंजिंग करती है, ठीक है, जिस तरह चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा होता है। इसी आजू बाजू में इसी जोन में माइनर सी करेक्शन करके फिर क्या करें, मार्केट ये जो हमें रिसेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सेकंड के ऊपर, मार्केट इसको टेस्ट करे और इधर से थोड़ी सी करेक्शन करके मार्केट अगेन ये वाला एरिया जो रिसेंटली लो माना जा रहा है, जबकि यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट क्या करे, इसी लेवल को टेस्ट करे और इस लेवल को टेस्ट करके अगेन ऊपर की तरफ चली जाए, ठीक है, और इसी लेवल में कह लो कि इंड्यूसमेंट करना शुरू कर दे। तो जब इसी जोन में इंड्यूसमेंट करना शुरू करेगी तो होगा कि आपने लोअर टाइम फ्रेम ओपन कर लेना और आपने देखना है कि मार्केट इसके बाद इस जोन में ये जो हमें ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट तो नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर मेरे कहने का मकसद है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट लेती है इसी जोन में, तो यहाँ पर या इससे भी थोड़ा सा नीचे कह लो कि इसी जोन में मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर दे। जैसे मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करे तो मार्केट इस जोन को टेस्ट करे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह करके, ठीक है, ये हाई के नीचे भी थोड़ा सा कर लो। तो जैसे इसको टेस्ट करेगी तो इस पर हम क्या करेंगे, एक अपना शॉर्ट प्लान कह लो कि प्रिपेयर करेंगे और हमारे पास ये जो अनमिटिगेटेड डिमांड पड़ी हुई है यहाँ पर, जो कह लो कि लिक्विडिटी की शक्ल में है, तो मार्केट क्या करेगी, इसको लाजमन टेस्ट करने के लिए आएगी। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत सा पैटर्न है। तो मैं अगर आपको बनाकर भी दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, BOS जिसको हम कहते हैं। और इसी तरह मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को अगर मैं कॉपी करूं तो नेक्स्ट ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये भी हमारे पास क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये वाला ये माइनर सी चेंजिंग आ रही है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट CH, ठीक है, माइनर सा कह लो कि यहाँ छोटा सा कह लो चेंज ऑफ करैक्टर। और उसके बाद ये वाला एरिया जहाँ पर हम मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर मार्क करके बता देता हूँ, ये वाला एरिया, ये क्या चीज़ है हमारे पास, मेजर लिक्विडिटी यानी कि अनमिटिगेटेड डिमांड जिसको हम कहते हैं, ओके। मैं इधर लिख भी देता हूँ, अन डिमांड, ओके। तो इसी डिमांड को या इसी लिक्विडिटी को मार्केट कह लो के फिल करने के लिए आएगी और यही हमारे पास रेफरेंस प्राइस रहेगी, रेफरेंस वैल्यू रहेगी कि हमने आया कि किस तरह यहाँ पर क्विक प्लान करना है। तो वीडियो टू मच लेंथी हो रही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको अपने